आप सबका बहुत ही सुंदर श्रोता होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए तालियों के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि आज साहित्य को उत्सव के तौर पर केवल नहीं बल्कि हम सम्मान भी करने का प्रयास कर रहे हैं उन साहित्यकारों को जिन्होंने अपना जीवन साहित्य को दिया है, हमारी भाषा को दिया है। और हमने 8 अलग अलग श्रेणियों में उनके लिए आज कुछ सम्मान तय किए हैं। आज से हमारा ये पहला प्रयास है, उम्मीद है आप सबका बहुत साथ मिलेगा। सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज तक साहित्य जागृति सम्मान के जूरी चेयर और आज तक के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद जी का। स्वागत है सर। आप सबों का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है, खास तौर पे स्पीकर सर का, जो आज ही जयपुर में वोट डालने के बाद लौटे हैं। और उनका चूँकि आज तक इतना पसंदीदा चैनल है कि वो हमारे इस आग्रह को मना नहीं कर सके। मैंने कुछ ही दिन पहले उनसे आग्रह किया था, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार हो गए। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और हम उनका बड़े दिल से स्वागत करते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं जिसके लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं। पिछले साल जब आज तक साहित्य आज तक का 5वां साल था, तो हमने ये तय किया था कि आज तक साहित्य जागृति सम्मान देंगे, और इसका ऐलान पिछले साल हुआ था और इस साल हम लोग उसको करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 8 कैटेगरीज में 9 अवार्ड देने जा रहे हैं इस बार। और ये अवार्ड, चूँकि इतने सारे किताब पढ़ना, देखना और सुनना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इसको बहुत अलग अलग लेवल पे किया गया, बहुत लेवल पे स्क्रूटनी हुई। और इसके बाद हम लोग 6 मेंबर्स जूरी थे जिन्होंने ये तय करके ये अवार्ड फाइनल किया है। उम्मीद है कि मैंने हो सकता है कि अब भी कोई शिकायत हो, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की है निष्पक्षता से कि सभी माने अच्छे लोगों को सम्मान मिल जाए। हो सकता है कुछ त्रुटि रह गई हो या कुछ चूक हो गया हो हमसे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो मैं आपको अपने जूरी के मेंबर से पहले परिचय करा दूं। बताएं, जूरी का रील चलाएं यहाँ पे। हाँ, जैसा कि श्वेता ने बताया, जूरी चेयर के रूप में मैं था। इसके अलावा सौरभ इंडिया टुडे हिंदी के संपादक हैं, सौरभ द्विवेदी, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अभी। इसके अलावा श्वेता आज तक की मैनेजिंग एडिटर हैं, वो हम इसके मेंबर थी। चंदन राय वरिष्ठ कवि हैं, वो इसके सदस्य थे, और आज किशोर भी इसके सदस्य थे। जबकि साहित्य आज तक के मैनेजिंग एडिटर संजीव पालीवाल इसके मेंबर सेक्रेटरी थे। तो हम लोगों ने मिलकर कोशिश की कि माने 8 नाम चुने जाएं, लेकिन एक जगह चूंकि टाई हो गया था तो 9 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है आज। इसमें मैं जो हमारे साहित्य आज तक के सदस्य हैं, जयप्रकाश पांडे जी, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए हम उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की इस पूरे प्रोसेस को करने में। इसके अलावा मैं आप सभी विजेताओं को भी अग्रिम बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी छोटी सी कोशिश से साहित्य जगत को और साहित्य भाषा और हमारी कोशिश है उसमें आपको साहित्य को एक मजबूती प्रदान करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं फिर आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी जी और वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी जी, कि वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को मंच पर लेकर आए, जो सदन का मार्गदर्शन करते हैं। आज उनके मार्गदर्शन में हम ये सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। 8 श्रेणियों की बात हमने की है, 9 लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। एक एक करके हम हर श्रेणी में उन साहित्यकार को मंच पर आमंत्रित करेंगे। और थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि पूरे दिन भर आपने बड़ी खुशी से, बहुत उत्साह के साथ शिरकत की है। इस सत्र में आपका उत्साह इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप में बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो आगे बढ़कर साहित्यकार बनना चाहते हैं। अपने लिए भी तालियां बजाइए और उनके लिए भी जिनके सम्मान में हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। शुरुआत हम आज तक साहित्य जागृति भारतीय भाषा प्रतिभा सम्मान से करते हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और उसकी कुछ झलकियां भी आपको साथ में दिखाऊंगी। तौसीफ बरेलवी जी फरीदपुर बरेली से ताल्लुक रखते हैं।
वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। भारत की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी लेखनी आप देख सकते हैं, रेडियो पर इनको सुनते रहते हैं। इंडिया टुडे ग्रुप आपको ये सम्मान देकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। शुक्रिया सबसे पहले। और आफ्ताबो महताब जैसी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मेरा कुछ बोलते हुए बन नहीं रहा है तो मेरे अभी फ़िलहाल तो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मैं एक नौमौलूद सा राइटर हूँ। अभी बस लिखना शुरू ही किया था कि आज तक चैनल ने इतना बड़ा एजाज़ से मुझे नवाज दिया है, तो फ़िलहाल मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए। बस मैं यही कह सकता हूँ कि पूरे चैनल का और तमाम यहाँ पर बैठे हुए जितने भी सामीन हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर टीम में सुबह से और कई रोज़ से यहाँ पर लगे हुए हैं उन तमाम का शुक्रिया। और ओम बिरला सर साहब का भी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ और चैनल के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। हमारी अगली श्रेणी है आज तक साहित्य जागृति युवा लेखिका सम्मान, और इसमें इस श्रेणी में हमारी दो विनर्स हैं, दो विजेता हैं। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनुराधा बेनीवाल जी को। लेखन और स्वभाव दोनों से यायावर करती हूँ। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। ट्रैवलिंग, मैं जॉब छोड़ के, मतलब मैं 2010 में पहली बार मैंने जॉब छोड़ा था एंड आई वाज लाइक मुझे यही करना है। पहाड़ या समुद्र? रेगिस्तान। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। इस सम्मान के लिए बहुत धन्यवाद। पुरस्कार हमेशा खास होते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं आगे करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा पुरस्कारों के लिए लिखें और उनके लिए काम करें, लेकिन पुरस्कार हमारे लिए काम करते हैं। जब लगता है कि क्यों ही लिखना है, कौन ही पढ़ेगा, तो ये पुरस्कार अपना काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मन तो ऐसा है कि एक चॉकलेट से भी, के इनाम से भी खुश हो जाता है। ये तो बड़ी स्टेज पे बड़ा सम्मान है, लेकिन इस बाल मनों की दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए पुरस्कार से बड़ा उनका संघर्ष है। ऐसे में मैं उनके संघर्ष को सम्मान करती हूँ। ऐसे लोग हैं जैसे जसिंता कैरीकट्टा, उसके लिए मैं आई एम इन सॉलिडारिटी विद हर और उसका बहुत बहुत सम्मान। और मैं अपनी पुरस्कार की राशि आदिवासी लड़कियों की पढ़ाई के लिए डोनेट करना चाहूँगी, जिस स्कूल का नाम है अकेडी स्कूल, धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट में। इन सॉलिडारिटी विद जसिंता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।
बहुत शुभकामनाएं आपको अनुराधा। और इसी श्रेणी में हमारी अगली विजेता है रश्मि भारद्वाज। आइए रश्मि। उस स्त्री का गर्भोन्नत शीश नत होगा सिर्फ तुम्हारे लिए, जब उसे ज्ञात हो जाएगा कि उसके प्रेम में सीख चुके हो तुम स्त्री होना। प्रेम हमें अपने आप कवि बना देता है, या तो प्रेम हो या दिल टूटे। बहुत शुक्रिया। आज तक एक स्त्री होना, छोटे से कस्बे से आना और यहाँ तक की यात्रा बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी शब्दों का जब सम्मान होता है तो लगता है कि पूरी लेखक परंपरा का सम्मान हो रहा है। और आज भी जब हम इतने बुरे समय में रह रहे हैं, इतने विकट समय में, जब आप लेखकों को बुलाते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं तो लगता है उजाला बचा हुआ है, प्रेम बचा हुआ है और आगे का रास्ता आसान होता जाएगा। तो बस आपने युवा लेखी का सम्मान दिया है तो एक तरह से एक जिम्मेदारी महसूस कर रही हूँ कि सच लिखती रहूँ, जैसे आप सच सामने लाते हैं, और हमारे संघर्ष को लिखती रहूँ और अपनी नागरिक स्वतंत्रता के बारे में लिखती रहूँ। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आज की अगली श्रेणी है आज तक साहित्य जागृति युवा लेखक सम्मान, और ये दिल के चोर दरवाजे से लेकर गए हैं डॉक्टर किंशुक गुप्ता। हिंदी अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं, दबी आवाजों के मुखर लेखक हैं। लिंग भेद, स्त्री विमर्श जैसे विषय पर चर्चा से लोग अक्सर कतराते हैं, लेकिन किंशुक नहीं। आज तक के पूरी परिवार और चयनकर्ता समिति का मैं हार्दिक शुक्रिया करता हूं। इस विकट समय में जब अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है, मुझे लगता है ये पुरस्कार उस प्रेम को बचाने की कोशिश है जिस प्रेम को हम महसूस करते हैं, जिस प्रेम के इर्द गिर्द समाज अपने पूरे ज़ोर से खड़ा हो जाता है। और होमोसेक्सुअलिटी की पहली हिंदी की शॉर्ट फिक्शन की किताब जो अदिति महेश्वरी ने छापी, मेरे पब्लिशर ने छापी, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और पहला पुरस्कार आज तक का मुझे मिलना मेरे लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है। और मैं चाहूँगा कि इस पुरस्कार से उन सभी लोगों को अभिव्यक्ति मिले जो लोग प्रेम करना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी लिंग, जाति या धर्म के व्यक्ति से हो। शुक्रिया। अगली श्रेणी है आज तक साहित्य जागृति भारतीय भाषा सम्मान, बेस्ट रीजनल लैंग्वेज अवार्ड, और इसके लिए मैं इस समय स्टेज पर मधुरांतकम नरेंद्र जी को आमंत्रित करना चाहती हूं। करीब 4 दशकों के लेखन में भारतीय जीवन शैली को अपनी कहानियों में उकेरते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियों पर एमफिल किया है, नयनतारा सहगल की कृतियों पर पीएचडी कर चुके हैं। तेलुगु कहानी में वर्णन के नए तरीकों का जनक इन्हें माना जाता है।
respected guests on the dais and friends. I have very long association with India Today. And in the year 92, India Today Telugu Journal published a story for which the Katha Award was given. And then the then editor of India Today, Prabhu Chawla, I think, he wrote a special editorial on that story. That is one of the early inspirations given to me. And after 30 years, India Today has given me an award. And I think it is a kind of a renewal of my long association with India Today. So I thank India Today for all these things from the bottom of my heart. I thank you very much. Sir, so nice. हमारी अगली श्रेणी है आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान और इसके लिए मैं लेखनी के रॉकस्टार अमीश त्रिपाठी जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन अलग अलग इसके पहलू हैं। भगवान हमें आदेश नहीं देते हैं, भगवान हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि अपनी जिंदगी में जो भी आपको फैसले कर ले हम खुद कर पाए। आपने ये तो नहीं पूछा चुनाव में राम रावण कौन है, क्योंकि वो तो मैं कहता नहीं। ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट 30,000 थे, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट 30 लाख हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच। इस पुरस्कार, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार। प्रभु श्री राम हमारे, आप जिस भी पंथ के हों, जिस भी प्रांत के हों, जिस भी संप्रदाय के हों, प्रभु श्री राम हमारे लिए हमारे आराध्य हैं, इस देश के प्रतीक हैं। और कोई भी लेखक हो, कोई भी कथाकार हो, उसका परम लक्ष्य होता है कि या रामायण या महाभारत पर अगर कुछ अवसर मिले कि उसके ऊपर एक कहानी लिखी जाए। मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे एक अवसर मिला रामायण के ऊपर आधारित मेरी एक पुस्तक श्रृंखला लिखने का, और भी सौभाग्य कि पाठकों को, लोगों को पसंद आई। और परम सीमा की सौभाग्य ये हुई कि इस मंच पर मुझे ये पुरस्कार भी मिला ओम बिरला जी और पुरी जी के हाथों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और क्षमा कीजिए, क्योंकि अगर हमने कल्ली जी को थैंक नहीं किया तो ये चेक हमें मिलेगा नहीं, और फिर रात का खाना शायद घर में ना मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली श्रेणी आज की साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान, महिलाओं की कैटेगरी में ये अल्फा बीटा गामा नाम की पुस्तक, और विजेता है नासिरा शर्मा। कायनात की जो सबसे खूबसूरत सांस लेने वाली चीज है वो है औरत। उर्दू का सबसे सुनहरा दौर है, वो पिछले 10 साल से बहुत शिद्दत से हो रहा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, उसको आप बहुत छोटे नज़रिए से देखिए तो ये आपकी कमी है।
पहले मैं धन्यवाद दूं इस म्यूजिक का। मैं धन्यवाद देती हूँ इस म्यूजिक का कि लगता है कि हम लेखक आसमान से आ रहे हैं। और इंडिया टुडे और आज तक से मैं जुड़ी रही हूँ और जूरी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं क्या कहूँ। और पाठकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नासर शर्मा को नासर शर्मा बनाया मेरी लेखनी को पसंद करके। और इसी श्रेणी में पुरुषों के वर्ग में जो सम्मान अब हम घोषित करना चाहते हैं उसके लिए मैं स्वांग उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। बहुत शुभकामनाएं सर। जिगर के पार होने की कला नहीं है, व्यंग जिगर में अटक जाने की कला है। वो दर्द को महसूस करने का है। व्यंग का एक ही काम कि आपको आपसे परिचित कराए। आप क्या है, अपने से ही आंखें चुराए घूमते हैं। चट्टानों से जब गुजरा तो छाप रह गई पैरों की। सोचो कितना बोझ उठाकर मैं इन राहों से निकला। देखिए, मैं प्रोफेशन से कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ। और मेरे डॉक्टर मित्र ने जब ये पुरस्कार घोषित हुआ तो मुझसे कहा, मुझे इसी बीच बहुत से पुरस्कार मिले कि यार तुम पुरस्कारों से बोर नहीं होते, बोर नहीं होते, परेशान नहीं हो जाते, अब इतने पुरस्कार। तो मैंने उससे कहा कि हर पुरस्कार आपको डराता है वास्तव में कि लोग जिम्मेदारी से आपको पढ़ रहे हैं, आपके बारे में देख रहे हैं, क्या लिख रहे हो, आप पर नज़र है लोगों की, आप जरा डरो। और खासकर ये उपन्यास स्वांग, मैं कहूँगा यहाँ थोड़ी मार्केटिंग कर दें कि ये उपन्यास जरूर पढ़िए आप। जब पूरा दुनिया को ले लीजिए वरना देश ले लीजिए, हमारी हर चीज़ एक स्वांग में तब्दील हो गई। हमारा प्रशासन, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा राजनीति, हमारा संस्कृति, हमारा समाज, जब हर चीज़, हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर एक स्वांग में तब्दील होती दिखे तो आपको डर लगना चाहिए, आपको चिंता होना चाहिए। और जिन्होंने मुझे पुरस्कार दिया, मैं मानता हूँ कि वे इस चिंता में भागीदारी कर रहे हैं मेरे साथ, और इस चिंता की भागीदारी में उन्होंने मुझे ये पुरस्कार दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आप सब लोगों का, ज्यूरी मेंबर्स का, और जावेद अख्तर साहब का कि वो मुझे ध्यान से सुन रहे थे अभी। धन्यवाद। और अब आज की जो अंतिम श्रेणी है, यानी आज तक साहित्य जागृति सम्मान, और वो पेश है उनको जिनका नाम जादू, जिनकी पहचान जादू, जिनके अल्फाज जादू, जिनका अंदाज जादू, जावेद अख्तर साहब। देखिए कि लफ्ज और मानी में जो रिश्ता है उसको जितना भी मुमकिन हो कमजोर करता है, उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। इतनी मुख्तलिफ शख्सियतें हैं जावेद की कि किसी एक शख्सियत को पिन पॉइंट करके कहना कि ये जावेद नहीं, उनके बारे में सही नहीं होता। अरे ओ साहब, जरा बता सरकार कितना इनाम रखे हैं? पूरे 50,000। चमन में इख्तिलात रंग को मुंह से बात बनती है,
हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर। निकल गए सब की सब समंदर, जमी बची अब कहीं नहीं है। बचा दे हम अपनी जान जिसमें, वो कश्ती भी अब कहीं नहीं है। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड हम्बल्ड। मैं जानता हूँ कि ये अवार्ड किसी मामूली जगह से नहीं, इंडिया टुडे आज तक से आ रहा है। हम लोग एहसान भूल जाते हैं। हमें याद नहीं कि जब इंडिया टुडे नया नया आया था तो उसने एक नया चैप्टर खोला था हिंदुस्तान में जर्नलिज्म का। अरुण पुरी साहब का कितना बड़ा एहसान है हिंदुस्तान की जर्नलिज्म पे, वो मुझे तो याद है, कोई शक नहीं। और इतने ऑनरेबल, इतने रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन से अगर आपको इज़्ज़त मिले तो बहुत ज़िम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके इस अवार्ड के काबिल हमेशा बना रहूँ। थैंक यू। मैं कली जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये मुझे नॉर्मल साइज में भेज देंगे। हमारे सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब यहां पर आए समय निकाल के, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला संस्करण हमारा ये था इस सम्मान समारोह का। हम और श्रेणियां भी जोड़ते जाएं क्योंकि साहित्य का सम्मान कितना भी किया जाए कम होगा। मैं अब निवेदन करूंगी स्पीकर ओम बिरला जी से कि वो यहां पर सभा को संबोधित करें। साहित्य जागृति सम्मान समारोह, साहित्य आज तक के इस समारोह में जिन्होंने अपनी लेखनी से एक नई मीडिया के अंदर दिशा दी, इस ग्रुप के चेयरमैन श्री अरुण पुरी जी, इस ग्रुप की वाइस चेयरमैन सुश्री कली पुरी जी, जो आज भी हर कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के साथ नए कार्यक्रमों की योजना बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए लगातार प्रयास करती रहती है। और न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद जी और जो संचालन कर रही श्वेता जी, और उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपने अपने कलम से, वाणी से साहित्यिक जीवन में, साहित्य के साथ कला में, संस्कृति के अंदर और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर समाज जीवन के दर्शन, समाज के विचारों की अभिव्यक्ति करने का कार्य किया है। मैं उन सब पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से इंडिया टुडे को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य, कला, संस्कृति
फिल्म जगत के लोग और उसके साथ साथ आने वाले भविष्य के नौजवान जो साहित्य के साथ जुड़ सकें और जिनकी लेखनी कलम को पुरस्कार कर कर समाज को एक दर्शन देने का काम किया है, उसके लिए मैं इंडिया टुडे ग्रुप को पूरों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आवश्यकता है कि हमारी जीवंत हमेशा रही साहित्य हमारी विरासत है, साहित्य हमारा वर्तमान है, साहित्य हमारा भविष्य है। साहित्य समाज का दर्पण है और जब साहित्य की बात करता हूं उसमें सब कला, संस्कृति, लेखनी सब आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि देश और दुनिया के अंदर भारत की साहित्य, कला, संस्कृति की एक वैभवशाली परंपरा रही है, एक समृद्ध हमारा साहित्य रहा है और इस समृद्ध साहित्य के माध्यम से हमने समाज के उन लोगों का जो अभाव में हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, अब कितने साहित्यों का वर्णन करूं। जब लेखक अपनी कलम से लिखता है तो उस समय की उन घटनाओं को लिखता है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी, महसूस की और समाज को बताने की कोशिश की। और इस साहित्यकार कलाकारों ने इस भारत में नहीं, दुनिया के अंदर जो कुछ भी समाज में परिवर्तन लाए उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम जब आजादी का आंदोलन देखते हैं भारत का, तो उस आजादी के आंदोलन में किस तरीके से साहित्य, कला, संस्कृति ने, लेखकों ने, कवि ने अपनी कलम से, अपनी आवाज से देश के लोगों को क्रांति लाने के लिए, देश के लोगों में आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक नैतिक साहस और नैतिक बल देने का काम किया। और उन्होंने उस समय भी उस समय की परिस्थितियों को लिखा, बोला, भाषा में लिखा, अलग अलग भाषाओं में लिखा, अलग अलग बोलियों में लिखा। और ये हमारी ताकत है कि दुनिया के अंदर भारत जैसा विविधता वाला देश, जहां अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं और सब भाषाएं, बोलियां अपने आप में समृद्ध है और सबको अपनी अपनी बोली, भाषा पे गर्व है। ये हमारे साहित्य की ताकत है और इसी साहित्य की ताकत ने दुनिया के अंदर भी जो कुछ भी बदलाव, समय समय से सामाजिक बदलाव हो, आर्थिक बदलाव हो, वैचारिक बदलाव हो, उस वैचारिक बदलाव में साहित्य, कला, संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यकता है कि हम देश के नौजवानों को हमारे वैभवशाली साहित्य समृद्ध परंपराओं के साथ जोड़ें और इस परंपरा को इंडिया टुडे ग्रुप ने आगे बढ़ाया है। मैं देख रहा था किस तरीके से इन नौजवानों में उत्साह था, उमंग थी, जोश थी और किस तरीके से साहित्यकारों के प्रति उनका आकर्षण था। आज मेरा मानना है कि मन मस्तिष्क से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, जुनून और कार्य करने की प्रेरणा देते हैं तो साहित्य और किताब देते हैं। अगर व्यक्ति जीवन के अंदर अपने साथ साहित्य, किताबों को रखकर, तो वह अपने जीवन के अंदर कभी भी आशंकित होने पर, कभी भी उसके जीवन में अवसाद आने पर, कोई भी चुनौती आने के पर वह उन किताबों को पढ़े। वह हमारी समृद्ध वैभवशाली क्रांतिकारियों से लेकर किस तरीके से कितनी चुनौतियों, मुश्किल, कठिनाइयों से भारत में बदलाव हुआ उसको पढ़ें, वर्तमान को देखें, भविष्य को देखें, तो मुझे लगता है उसमें नई आत्मविश्वास पैदा होगा, नया जुनून पैदा होगा। इसलिए साहित्य, कला, संस्कृति का एक देश में नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योगदान रहा है। और इस साहित्य, कला, समृद्धि को जितना हम जन जन तक पहुंचाएंगे, मुझे खुशी है कि अलग अलग
समाचार पत्रों के अलग अलग, चाहे हमारे समाचार पत्र हो, चाहे वीडियो चैनल हो, सोशल मीडिया हो, सबने अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। लेकिन हमें उन अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते समय समाज की दिशा को बताने के समय सकारात्मक पहलू के साथ साथ हम किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उस रास्ते को बताने की आवश्यकता भी है। और जब मैं आज भी पुराने साहित्यों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनको आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखता हूं तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक लगते हैं। ऐसा लगता है कवि के दोहों को पढ़ो तो लगता है कि आज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ो तो आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, रामायण को पढ़ो, महाभारत को पढ़ो, हम गीता को पढ़ें, कितने सारे हमारे साहित्य हैं जिनसे आज भी हमें लगता है कि अभी अभी भगवान राम के जीवन दर्शन को देखें। भगवान राम के दर्शन को देखने के बाद हमें लगता है एक मनुष्य को आदर्श मनुष्य कैसे होना चाहिए। जब भगवत गीता को हम पढ़ते हैं तो कर्मशील कैसे होना चाहिए। ऐसे हर साहित्य हर नौजवानों को प्रेरणा देता है, दिशा देता है। और मैं उन नया लेखकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी साहित्य परंपराओं को जीवित रखने का काम किया। आज समाज में आवश्यकता है कि हम साहित्य, कला, संस्कृति की जीवंत परंपराओं को समृद्ध करने का काम करें और वर्तमान घटनाओं के साथ साथ भविष्य में हो रही परिवर्तन की दिशा को भी तय करने के लिए अपनी कलम से लिखें। और मेरा मानना है कि भारत में हमेशा हम हमारी वैभवशाली परंपरा प्रॉपर्टियों को मानते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं और भविष्य में वाली घटनाओं पर भी लिखते हैं। यही हमारे साहित्य की वैभवशाली परंपरा है। और इसीलिए मैं पुनः आज चेयरमैन साहब अरुण पुरी जी को, सुप्री कलीपुरी जी को और पूरे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साहित्य आज तक से देश के नौजवानों को जोड़ने का काम किया है। बड़ी संख्या में मैं यहाँ पर नौजवानों को देख रहा हूँ और नौजवानों का जितना साहित्य, कला, संस्कृति से नज़दीकी होगी वो उतनी भारत की वैभवशाली परंपराओं, प्रॉपर्टियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नए आत्मविश्वास के साथ नए बदलते भारत में अपना सहयोग देंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आपसे ये निवेदन करूंगी कि आप स्टेज पर रहें, क्योंकि आज हम यहाँ पर साहित्य वार्षिकी का भी विमोचन हम चाहते हैं कि आप करें हमारे लिए। और सौरभ द्विवेदी जो कि इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर हैं, उनका भी स्वागत कीजिए मंच पर। ये सभी विजेताओं को मौका मिला है। मैं बतौर संपादक सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जावेद साहब यहाँ बैठे हैं। जब मैं इस वार्षिकी का संपादकीय लिख रहा था तो जावेद साहब से पिछली मुलाकात का एक वाकया मुझे याद आ गया जो पन्नों में दर्ज भी है। और जावेद साहब ने ये वायदा भी किया है कि अगली वार्षिकी में इनकी कहानी छपेगी दशकों के बाद। जावेद साहब कह रहे थे कि कल्पना करिए कि मछलियों के वोकल कॉर्ड्स होते, अगर मछलियों के वोकल कॉर्ड्स होते, उनके गले में कांटा फंसता तो वो कितनी ज़ोर से चीखती। आप सोचिए कोई मछुआरा दर्जनों मछलियों को पकड़ के ला रहा है और वो चीख रही हैं, क्या आपकी हिम्मत होती उनको पकड़ने की? मछलियों के वोकल कॉर्ड्स नहीं होते हैं, इंसानों के होते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इंसान अपने साथ घट रही हर मोहब्बत, हर मक्कारी, हर क्रूरता, हर करुणा को दर्ज करे,
सीधे सपाट ढंग से नहीं कह सकता तो कहानियों में बयान करे। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया सर आप सब लोग का। साहित्य वार्षिकी में कमाल के कहानीकारों की कहानियां हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब मैं स्टेज पर उन सभी विजेताओं को आमंत्रित करना चाहूंगी अपने ट्रॉफीज के साथ, अगर अब सब यहां पर आ पाए, एक और साथ में जूरी मेंबर्स को भी। इसी के साथ इस साल का हमारा ये साहित्य सम्मान का समारोह समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी विजेताओं को।